बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज बनी गाला में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से तफ़सीली मुलाकात हुई और उनसे कुछ दिल की बातें उन्होंने हमसे शेयर की। तो नाज़रीन, इमरान ख़ान से 1.5 घंटा तवील मुलाकात के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको डिटेल बताई जाए कि क्या उनसे बातें हुई। आज बड़ी खुलकर उन्होंने गुफ्तगू भी की और कुछ अहम सवालात भी किए। जो 2-4 पॉइंट्स थे वो बहुत अहम थे। तो जब वो आकर बैठे तो बड़े फ्रेश नज़र आए। हमारे एक रिपोर्टर हैं उमर जट, उन्होंने कहा कि हमने कभी प्रीमियरशिप में आपको इतना फ्रेश नहीं देखा जितना आज आप लग रहे हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और आज बल्कि उनके चेहरा जो है वो हशाश बशाश था। वो मीटिंग्स ज़ाहिर है 12 साथ साथ ले रहे हैं। आज की जो मुलाकात हुई है उसमें 5 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जिनके ऊपर उन्होंने खुलकर बात की है। एक तो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का सारा क्या रोल था उस पर उन्होंने बात की है। अदलिया के हवाले से उन्होंने बड़ी खुलकर तफसीली बात की है। इसके अलावा रूस के मामले पर और अमेरिका के मामले पर भी उन्होंने कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इसके अलावा शहबाज शरीफ हुकूमत अब क्या करेगी उस पर उनकी क्या राय है, उस पर बात हुई है। तोशा खाना के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं गिफ्ट्स लेने के हवाले से, उस पर उन्होंने खुलकर तफसीली बात की और इसके साथ साथ आइंदा का क्या लायामल होगा उस पर भी इमरान खान ने बहुत खुलकर गुफ्तगू की है। सबसे पहले जो हर किसी का सवाल था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी एक पॉलिसी है कि मैं कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने कहा देखें, हम मुसलमान मुल्क हैं और हमारे लिए मजबूत फ़ौज होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दीगर मुसलमान ममालिक का हवाला देते हुए ये कहा कि जिधर हमारी कमज़ोर अफवाज थी वो आज सारे ममालिक ग़ुलाम बना दिए गए हैं। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया और साथ साथ ने ये कहा कि ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं खुलकर बात करूँ जिससे हमारी फ़ौज के अंदर जो इत्तेहाद है, जो नज़्म है, वो मुतासिर हो। और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल भी इसके हवाले से कोई बात नहीं होगी। लेकिन 2 चीज़ें आज इमरान खान ने क्लियर की और वाज़ेह हुई। एक, उनसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है वो सवाल हुआ कि ऐसा बंदा जो आपके मुखालिफ है उसको आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों तैनात किया। तो उन्होंने ये कहा कि हमेशा से इसका तरीक़ाकार ही गलत है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमेशा से डेडलॉक रहता है और इस दफ़ा भी जब ये डेडलॉक रहा तो उसके बाद ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने किया तो हमने उस फैसले को कबूल किया। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तैनात करने का फैसला इस्टेब्लिशमेंट का था। ये इंकशाफ आज इमरान खान ने इस मुलाकात में किया। दूसरा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा, उनसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उस हवाले से सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो उस वक्त के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के हवाले से कहा जाता है कि वो आर्मी चीफ़ के वकील भी हैं। तो उन्होंने जब हमें कहा कि इनके 2 फ्लैट्स निकल आए हैं बाहर और इनके खिलाफ रेफरेंस बनता है, तो साथ ही बैठे फवाद चौधरी भी उन्होंने कहा जी हमने तो उस वक्त काबीना में ये कहा था कि ये रेफरेंस हुकूमत को नहीं बनाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये बनता है। तो इमरान खान ने वो भी कंसीड किया और ये कहा कि ये एक गलती थी, क्योंकि हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि अदलिया के खिलाफ मुआज़राई नहीं होनी चाहिए और उनको कभी भी किसी से ज़ाती अनाद नहीं रही। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से उन्होंने ये कंसीड किया है कि उनसे ये गलती हुई है, लेकिन उन साथ ने किया है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने ये एडवाइस की थी तो उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया था। साथ साथ जो सिचुएशन रही है और उसमें जो फ़ौज के साथ हुकूमत के ताल्लुकात रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि हर चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ौज के साथ मुशावरत होती रही है, उनका इनपुट लिया जाता रहा है। जो सिक्योरिटी के मामला थे, जो बैरूनी जो खारजा अमूर थे, उस पर भी फ़ौज से इनपुट ली जाती रही है। लेकिन ख़ास तौर पर जो पिछले 1-1.5 महीने और पिछले 2 हफ्तों में जो फ़ौज के साथ ताल्लुकात के ऊपर उनसे बार बार सवाल हुआ, खुलकर उन्होंने बात नहीं की। ज़ाहिर मीडिया के नुमाइंदों से वो बात कर रहे थे तो थोड़े मोहतात थे, लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो जो आर्मी चीफ़ की तरफ से जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे उस पर उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शंस ही बेहतर ऑप्शन है और इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि 2 ही लोग इस वक्त मैदान में निकले हुए हैं। एक इमरान खान हैं जो पब्लिक के पास जा रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से साजिश हुई है, और दूसरे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं जो रिटायर्ड अफसरान और मुख्तलिफ जो फ़ौजी अफसरान हैं उनके पास जा रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस सारी सूरत हाल में उनको एतमाद में लिया जाए। तो इस पर भी इमरान खान खामोश रहे और उन्होंने अगेन ये कहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन या फ़ौज का नज़्म बहुत ज़रूरी है और बेहतर ये है कि इस पर खुलकर बात ना की जाए। रूस के हवाले से जिस तरह से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये सारे ऑन बोर्ड थे और अफवाज पाकिस्तान भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद फ़ौज ने मना किया था इमरान खान को रूस ना जाने पर। तो उस पर जब सवाल हुआ तो इमरान खान ने ये कहा
कि जो रूस का दौरा था, जब वो जा भी रहे थे, जाने से पहले तो जैसे हमने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि इमरान खान ने जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो डिप्लोमेट्स थे उनसे मुशावरत की थी, अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान थे उनसे मुशावरत की थी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो इन्होंने ये बताया कि ख़ास जिस दिन उन्होंने रवाना होना था उस दिन ही रशिया की फोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन में उन्होंने लैंड किया था। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया जाने से पहले और उनसे ये पूछा कि इस सिचुएशन में जब रशियन फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन में उतर चुकी हैं तो हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि हमें बिल्कुल जाना चाहिए। अब उन्होंने ये बताया कि रूस हम क्यों गए, इस हवाले से भी उन्होंने तफसीली बताया। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे इस वक्त एनर्जी क्राइसिस हैं और दूसरा हमारा गंदम 20 लाख टन जो है वो गंदम बरामद हमें बाहर से मंगवानी थी रूस से। तो उस पर उन्होंने बताया कि 30% सस्ती गंदम और 30% सस्ता तेल हमें रूस से मिलना था और इसी वजह से हम रूस गए थे और हमारा मफाद इसी में था कि हम सस्ती चीज़ें अपने लोगों को फराहम करें, गंदम फराहम करें, सस्ता तेल फराहम करें। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, मैं तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो हर फैसला अपने अवाम की खातिर करता था और यही फैसला मैंने भी अवाम की खातिर किया। हालांकि उन्होंने ये बताया कि प्रेशर था, लेकिन हमने इस प्रेशर को बर्दाश्त किया और उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये जो गोरे हैं या जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, इनका एक माइंड सेट है कि ये आपको प्रेशराइज करते हैं, अगर आप इनका प्रेशर कबूल कर लें तो इसको आपको और प्रेशराइज करते हैं और अपनी पूरी बातें मनवाते हैं, लेकिन अगर आप इनके सामने रेजिस्ट कर जाएं तो फिर ये आपको दरमियानी ऑप्शन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के इसी माइंड सेट के तहत जो है वो मैंने अमेरिका के साथ मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन उनका जो प्रेशर है कि हर चीज़ वो डिक्टेट करें, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस हवाले से मैंने जो स्टैंड लिया है वो मेरा स्टैंड बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ उन्होंने अमेरिका के हवाले से ये बताया कि अमेरिका जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप के पास मिले थे उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था और जिस तरह वो अपनी जलसों में भी गुफ्तगू करते रहे, उस हवाले से भी उन्होंने तफसीली बात की। तीसरा जो तोशा खाना के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने घड़ियाँ और कुछ चीज़ें जो तोशा खाना में उनको गिफ्ट मिला था वो उन्होंने वहाँ तोशा खाना में पैसे जमा करा कर बाद में उसको बेचा। उसको उन्होंने तफसील से जवाब दिया। इमरान खान ने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं जो मुझे गिफ्ट मिले उसकी मैंने कीमत अदा की। पहले मुझसे आने से पहले ये कीमत 15% उसकी जो मालियत होती थी वो अदा करके आप वो गिफ्ट अपने पास रख सकते थे। मेरी हुकूमत ये आई तो हमने उसको उस मालियत की 15% से ज़्यादा करके 50% किया कि आधी रकम आप कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे और आधी रकम जो है वो और आधी रकम दे के आप वो गिफ्ट अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 15 से 50% पे लेकर गए और उसके बाद ने कहा जी वो रकम उन्होंने जमा कराई, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। जब वो गिफ्ट उन्होंने ले लिए तो अब वो गिफ्ट उनकी प्रॉपर्टी हैं, उनको वो बेचें या ना बेचें ये उनकी मर्जी है। उन्होंने साथ हवाला दिया। पहले उन्होंने ये बताया कि वो गिफ्ट बेचकर किया क्या गया। इमरान खान ने ये कहा कि जो गिफ्ट बेचे गए उससे एक तो बनी गाला के बाहर जो सड़क थी वो तामीर करवाई गई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब तक वो वज़ीर आज़म रहे उन्होंने जो बनी गाला में उनका चेयरमैन सेक्रेटेरिएट है उसका खर्चा उन्होंने अपनी जेब से अदा किया, उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला। साथ ही उन्होंने ये बताया कि 108 करोड़ रुपए उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा बचाया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो पैसे जो चीज़ें बेची ये पैसे भी वापस जिन जगहों पर लगे वो मसरफ भी उन्होंने बताया कि जो हमारी सड़क थी वो तामीर करवाई, इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहें और जो पार्टी सेक्रेटेरिएट का खर्चा है वो भी वो जेब से अदा करते हैं। तो ये सारे अखराजात उसके ऊपर गए। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये कहा कि देखें जब आप चीज़ दे देते हैं गिफ्ट आपको मिलता है एक, और साथ ये भी बताया उन्होंने कहा कि एक सदर जो हैं वो उन्होंने उनको घर पर आकर गिफ्ट किया, यानी ज़ाती तौर पर गिफ्ट किया। जो ज़ाती गिफ्ट होता है वो तोशा खाने में जमा नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट भी तोशा खाने में जमा कराया और उसकी 50% रकम अदा करके वापस वो रिटेन किया। ये चीज़ उन्होंने बताई। दूसरा उन्होंने हवाला देते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि जैसे देखें किसी को प्लॉट मिलते हैं DHA में, अगर किसी फौजी को प्लॉट मिलता है तो वो प्लॉट बाद में अगर वो बेच भी देता है तो उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडिंग्स नहीं है। जो चीज़ आपकी हो गई आपने वो पे किया, और जिनको भी प्लॉट्स मतलब जजेस को ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं वो उनकी एक सर्टेन अमाउंट्स पे करते हैं और वो प्लॉट उनके हो जाते हैं। उसके बाद वो बेचें या रखें ये उनकी मर्जी है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि ये रिकॉर्ड सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और ये आप बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफर करता हूँ हुकूमत को कि वो लेकर आएँ, कोई चीज़ भी अगर हो तो वो सामने लाएं। बीच में साथ साथ उन्होंने फराह खान जो बुशरा बीबी की दोस्त है उसका उन्होंने साथ हवाला दिया और ये कहा कि जो फराह खान के हवाले से भी अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो भी सामने लेकर आएँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये हुकूमत में आई इसलिए हैं कि इनके जो केसेस हैं
वो किसी तरह ख़त्म करें और ये अभी अपने अफसरान लगाकर अपने अंपायर मिलाकर साथ खेलेंगे और ये सारे केसेस ख़त्म करके उसके बाद ये अगले इलेक्शन में जाएंगे। तो इस वक्त जिस तरह इमरान खान ने बताया कि किस तरह से अफसरान को तब्दील किया गया, तो वो ये चाहते हैं कि इस सिलसिले को हम रोकें और रजिस्ट करें। और वो इसीलिए उन्होंने कौम से कहा कि मैं सहाफ़ियों के तवस्सुत से भी कौम से अपील करता हूँ कि किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और वो सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा है। हमारे खिलाफ तो इनको कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन अपने खिलाफ जो इनके केसेस हैं वो ये NRO 2 का हवाला देते हुए इमरान खान ने ये कहा कि ये अब करने लगे और इस हवाले से उनको देखना होगा। आइंदा कल आया अमल, जैसे हमने कहा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो लोग रात को 12 बजे अदालतें खुलवा सकते हैं उनके लिए क्या मुश्किल है आपका रास्ता रोकना, और इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके हवाले से भी तो ये आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुश्किल लड़ाई है, लेकिन अवाम की ताकत के साथ ये लड़ाई जीती जा सकती है। और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमेशा से वो ये बात करते हैं और वो बड़ी उससे मोटिवेशन भी मिलती है। उन्होंने कहा कि देखो, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये जब मुझे निकाला जाएगा तो लोग इस तरह से निकलेंगे। उन्होंने ये कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग निकले हैं, जलसों में मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग निकले हैं। तो ये वही बात है कि जो अल्लाह का प्लान होता है वही कामयाब होता है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा और इस सारी सूरत हाल से मैं बाहर निकलूंगा और इसका पूरा मुकाबला करूंगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि मेरे पास अवाम की ताकत है तो अवाम की ताकत के साथ मैं इस सारी सूरत हाल का मुकाबला भी करूंगा। और जिस तरह से मुझे दीवार से लगाने या धमकाने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस में शायद तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी लगाई जाए, तो उन्होंने ऑफर की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ के सारे फंड्स खोलें, जो बैरूनी फंडिंग्स आई हैं वो भी खोलें, लेकिन साथ साथ बाकी पार्टियों का भी खोलें कि वो भी रिकॉर्ड अपना जमा कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, तैयार नजर आए। उनको इस सारी जो उनके साथ जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रेन की, ख़ासतौर पर जो ख्वाजा पाकिस्तान के हवाले से थी। और उसके हवाले से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो यही चाहते हैं कि ख्वाजा पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली ना उठे। हाँ, जो किरदार हैं उसके हवाले से उन्होंने बिटवीन द लाइन्स बता दिया कि किसने कहाँ पर क्या क्या किरदार अदा किया। तो इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, डटे हुए हैं और लाहौर जलसे के बाद उनको उम्मीद है कि उसके बाद फिर अगला लाहेअमल उनका यह होगा कि शहरों में एहतजाज जारी रहेगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे, प्रेशर डालेंगे और अगला इलेक्शन के लिए उनकी बाकी पार्टी की आज मीटिंग्स भी थी, वो तैयारियां भी कर रहे हैं कि किन किन लोगों को टिकट्स देने हैं, किस तरह इलेक्शन लड़ना है। तो अपनी वो पूरी तैयारी किए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ उनका जो पब्लिक प्रेशर है, जो पब्लिक वो, और उनको ये लगता है कि ये लोग थक नहीं जाएंगे, ये आखिर तक उनके साथ देंगे। और पूरी कौम इस वक्त उनको ये लगता है कि उनके साथ है, लोगों में ये रियलाइजेशन आ गई है और वो किसी सूरत भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन तक उनको उम्मीद है कि कौम उनका साथ देगी। तो बहरहाल ये आज उनकी से मुलाकात की कोई चीदा बातें हमने कहा आपसे शेयर करें, बातचीत देखते रहें, कमेंट लाजमी करें, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।